शांति प्रार्थना। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। हाँ तो दोस्तों, हमारी बात चल रही थी अन्य के 12 कदम हमारे पास सिद्धांतों को साकार करते हैं, जिसमें से पहला कदम हमारा सिद्धांत से पहला कदम हमारा वो बताता है कि हम पहला कदम करना हमारी सदस्यता के लिए अनिवार्य है। हमारा एक सिद्धांत है फेलोशिप का 12 कदमों का। अगर हम एक कार्यक्रम में है, फेलोशिप में है, तो हमारा 5 पॉइंटों की 5 चीजों की जरूरत होती है। हमको 5 चीजों पर काम करना होता है। पहला है सदस्यता। क्या सदस्यता? अन्य की सदस्यता जरूरी है। किसी भी कार्यक्रम का, किसी भी एक चीज का हिस्सा बनने के लिए उसको पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना। हम अन्य फेलोशिप को समझते हैं, महसूस करते हैं और अपनी पावरलेसनेस को भी महसूस, और हम नशा बंद करने की इच्छा अपने अंदर पैदा करते हैं और हम नशा बंद कर देते हैं। जब हम नशा बंद कर देते हैं और इस बात को अपनी भली बात की ईमानदारी के साथ इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं एक एडिक्ट हूं, मुझे एडिक्शन की प्रॉब्लम है, मुझे नशे से प्रॉब्लम, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। जब हम इन बातों को एक्सेप्ट करते हैं तो हम सदस्यता हासिल कर लेते हैं। सदस्य बनने से क्या फायदा होगा दोस्तों? मेरा नशा मुक्त जीवन होना आसान हो जाएगा, मुझे सारी चीजें अच्छी लगने लगेगी, मुझे लोगों की बात, लोगों का व्यवहार, उनका चाल चलन, उनका बैठना पसंद आने लगा। एक एडिक्ट की प्रॉब्लम क्या होती है? किसी को चाल चलन पसंद नहीं आता, किसी को चेहरे पसंद नहीं आते। लेकिन जब हम पहला कदम करते हैं तो हमें शक्लें भी अच्छी लगने लगती है, उनका चाल चलन भी, उनका व्यवहार भी अच्छा, तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब हम पूरे ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम सदस्य बन जाते हैं। तो पहला सिद्धांत क्या कह रहे हैं दोस्तों? सदस्यता जरूरी है। क्या है? जरूरी है। अगर हमें नशा मुक्त होना है कि ये 11 कदम में जो 12 कदम लिखे हैं दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा, दूसरे कदम में लिखा, तीसरे कदम, और 11वां क्या बोलता है? हमने प्रार्थना और ध्यान के द्वारा अपने समझ के ईश्वर से सचेत संपर्क बढ़ाना चाहा और अपने लिए केवल उसकी इच्छा का ज्ञान होना और उसे पूरा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करी। मतलब हम जब कर्मों पर काम करते हैं मुझे आध्यात्मिक जागृति होती है। क्या होती है? आध्यात्मिक जागृति होती है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने लगता हूँ, जो बड़ी ऑनेस्टी के साथ स्पॉन्सर के साथ कदम से कदम मिला करके मदद मांगते हैं, तो मैं उसकी इच्छा का ज्ञान होने लूँ। मेरे परिवार के लोग मुझसे क्या चाहते हैं, मेरे बच्चे मुझसे क्या चाहते हैं, मेरे स्पॉन्सर, मेरी फेलोशिप मुझसे क्या, हमें ज्ञान होने लगता है। हमें ज्ञान, हम उनके मन के मुताबिक चीजें करनी शुरू कर देते हैं और हमारे रिलेशन संबंध बन जाते हैं। जो हमें संबंधों की बीमारी है। क्या है? हमारे संबंध नहीं है अपने आप से, परिवार से और जब हम अपनी आध्यात्मिक जागृति को करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि मुझे मदद करो प्रभु, कि मैं ऐसा हूं और मैं इन सारी को चीजें करूं। जब मैं अपने आप को बदलता हूं तो मेरे संबंध में परिवार से, समाज सेवा, भगवान से और अपने आप से। मुझे अपने आप से संबंध बनाने की जरूरत है दोस्तों। सबसे पहली चीज कि मेरे को अपने आप से संबंध बनाने। मेरे अपने आप से संबंध कब बनेंगे? जब मैं अपनी खोज करूंगा, मैं निकल जाता हूं तीसरे कदम की ओर। दूसरे कदम में इस बात को करते हैं मुझसे बढ़कर कोई अच्छे शक्ति इस बात को करता हूँ। जब मैं सफर की तरफ निकलता हूँ, आध्यात्मिक सफर की निकलता हूँ, तो मुझे महसूस होता है, जब मैं धीरे धीरे आगे चलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में, बहुत सारे लोग, मेरा परिवार मेरे सपोर्ट में आता है, मेरी फेलोशिप मेरी सपोर्ट में आती है, जहाँ मैं काम करता हूँ वो मेरी सपोर्ट में आते हैं, वो मेरी प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि सर मुझे मीटिंग में जाना है, तो वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप आधे घंटे पहले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते हम उसको ऑनेस्टी के साथ बताएं कि मेरे को प्रॉब्लम है, मुझे इन चीज़ों की जरूरत है, मुझे ये काम करना है, तो आपको सपोर्ट मिलना शुरू। सपोर्ट मिलने का मतलब है कि आपकी आध्यात्मिक जागृतियां हो रही हैं, आपके संबंध, आप अपने व्यवहार पर, अपने एटीट्यूड पर, अपनी प्रॉब्लम पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा दूसरा सिद्धांत हमारा क्लियर होता है दोस्तों, आध्यात्मिक जागृति होगी जब आप कदमों पर काम करेंगे। तो दोस्तों तीसरे सिद्धांत की बात होगी हमारी। तीसरा सिद्धांत क्या? स्वयं की खोज। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 10वां कदम हमने लीडर एक नैतिक सूची बनाई, ईमानदारी। चौथे कदम में क्या, पांचवें कदम में क्या कर रहा हूं? हमने ईश्वर से, अपने आप से और दूसरे किसी व्यक्ति के सामने अपनी गलतियों को सही स्वरूप में कबूल किया। हम अपनी गलतियों को कबूल करते हैं, हम अपनी स्वयं की खोज करते हैं, एक सूची बनाते हैं, कबूल करते हैं। समझ मेरी बात को दोस्तों? जब ये सारे कर्मों पर काम करते हैं तो हम स्वयं की खोज कर देते हैं। स्वयं की खोज, स्वयं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं,
इस दुनिया में आने का मेरा मकसद क्या है, इस फेलोशिप में आने का मेरा मकसद क्या है। मतलब आदमी अपने आप को जान जाता है, अपने आप को जान जाता है। और दोस्तों जानने का मतलब ये है दोस्तों कि मतलब एक राहत भरी सांस है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो इसीलिए लिखे गए कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं। हम पूरे संसार को मैं अपने घर को नहीं, जब हमारी आध्यात्मिक जागृति हम खोज कर लेते हैं, अपने स्वयं की खोज कर लेते हैं, तो मुझे मालूम पड़ता है कि मैं इस कायनात का एक हिस्सा हूँ, छोटा सा हिस्सा, इस समूह का एक हिस्सा हूँ, इस परिवार का एक हिस्सा हूँ। कहने का मतलब ये जो संसार है, मैं इसका एक और इसका हिस्सा हूँ, मैं उसकी एक हिस्सा हूँ, उसका एक अंश हूँ, गॉड का, भगवान का। मैं इस बात को मान के चलूँ कि मैं अगर भगवान का एक हिस्सा हूँ, मुझे अगर भगवान बसते हैं तो मैं किसी व्यक्ति को पहुंचा रहा हूँ, मैं किसी के बारे में गलत सोचे क्यों रख रहा हूँ। मैं पहचान जाता हूँ, मैं अपने आप को पाने में कि मैं चिड़चिड़ा हूँ, मैं दूसरों के बारे में प्लानिंग करता हूँ, नेगेटिव बातें करता हूँ, उनकी बैक बैटिंग करता हूँ, चुगलियाँ करता हूँ, उनकी मजाक उड़ाता हूँ, उनको हट बचाने का कोशिश करता हूँ, जान के अनजान बनता हूँ, डिनाइलबाजी करता हूँ। और ये सारी चीजें मुझे दुखी करती हैं, ये सारी चीजें। तो जब हम इन कदमों पर काम करते हैं दोस्तों, स्वयं की खोज कर लेते हैं, तो हम बहुत नकारना बंद कर देते हैं। हमारी एक एडिक्टिव प्रॉब्लम है कि वास्तविकता और सच्चाई को नकारता है, प्रेजेंट में नहीं जीता। कहने का मतलब ये दोस्तों कि हम प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, कारण क्योंकि मेरे अपने आप से संबंध नहीं है, मैंने अपने आप को जाना नहीं है, पहचाना। हम 12 कदमों पर काम करते हैं तो हम स्वयं की खोज करके हमारा तीसरा सिद्धांत क्लियर होता है कि मुझे अपने स्वयं को जानने की जरूरत है। मैं कौन हूं, यहां पे हूं, किस लिए हूं, मुझे जाना कहाँ है, मेरा मकसद क्या है, मेरा मोटिव क्या है। मैं अपने आप को पहचानना शुरू होता हूं, मुझे वास्तविकता सच्चाई में मुझे अपने बारे में पता लगता है कि मैं चीज क्या हूं, मैं चाहता क्या हूं। मैं ये सारी चीजें जो कर रहा हूं, मैं वास्तविकता और सच्चाई को जो नकार रहा हूं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे मेरे उद्देश्य, मेरे कारण, मेरी वजह क्या है। बहुत सारे लोग दोस्तों फेलोशिप में आ जाते हैं या एडिक्शन में होते हैं, रिहैब में आ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि मैं कर क्यों रहा हूं, नहीं मालूम, बस वो कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, चीज रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बहुत सारी नेगेटिव चीजें, पता नहीं है उनको कर क्यों रहे, बस कर रहे हैं। लेकिन हम जब कार्यक्रम में आते हैं तो हमें वजह पता लगती है कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं। मतलब ये गहराई बात है दोस्तों, जब हम आध्यात्मिकता को जागृति होती है, स्वयं की जब हमें खोज होती है, तो हमें पता लगता है कि असल में मैं ऐसी चीजें करता क्यों हूं और मैं क्यों कर रहा हूं, मेरी प्रॉब्लम क्या थी। और जब हम इस बात को जान लेते हैं तो हम एक बेहतर जीवन की तरफ जाते हैं, एक सुंदर जीवन की तरफ। तो दोस्तों तीसरा भी क्लियर है, और आप तीसरा सिद्धांत चौथे में बताया गया 8वां और 9वां कदम। दोस्तों 8वां कदम क्या कह रहा है दोस्तों, अरे हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुंचाई और उन सभी को क्षतिपूर्ति करने की इच्छा जाहिर की। अब दोस्तों जब मैं स्वयं की खोज कर लेता हूं और मुझे इस बात का एहसास है पास्ट में या अपनी एडिक्शन के चलते बहुत सारी कमियां कर आया हुआ हूं, उनको फेस करना, उनकी क्षतिपूर्ति। सबसे पहले मुझे अपनी क्षतिपूर्ति करनी है, अपने परिवार की, जो समाज में लोगों को जो हानि पहुंचाती है ना। 8वें कदम में क्या कह रहा है दोस्तों, 9वें कदम में कह रहा है कि जहां भी संभव था हमने ऐसे व्यक्तियों की प्रत्येक क्षतिपूर्ति की, सिवाय जब ऐसा करने से या उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुंचे। मतलब यहाँ पर हमारा स्पॉन्सर हमारी मदद करता है कि कुछ लोगों की हम प्रेजेंट में क्षतिपूर्ति करते हैं, उनके सामने जाकर हाथ जोड़ के माफी मांग करके, और उसकी अप्रत्यक्ष। और कई जगह ऐसा होता है कि हम उसकी नहीं कर सकते हम, तो वहां पर हमारा स्पॉन्सर हमें गाइड करता है, हमारे मार्गदर्शन हमें गाइड। तो चौथा सिद्धांत ये क्लियर है कि दोस्तों मुझे क्षतिपूर्तियां करनी है। क्या करनी है? क्षतिपूर्तियां, जो मैंने हानियां पहुंचाई है अपने व्यवहार के चलते, अपने एडिक्शन के चलते। मेरा सिद्धांत है मैं जब तक ये क्षतिपूर्तियां नहीं करूंगा, इनके लिए बिना ईश्वर से प्रार्थना नहीं मांगूंगा, अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगूंगा, मैं चौथा सिद्धांत नहीं कर पाऊंगा। ये जरूरी है रिकवरी के लिए, सोब्राइटी के लिए जरूरी है दोस्तों, हमें करना होगा। राइटिंग वर्क में करें आप, एक्शन में करें, लेकिन करें, शेयर करके करें, लोगों से बात करके करें, लेकिन करना होगा हमें। और दोस्तों 12वां कदम हमारा संदेश पहुंचाने की। वो कह रहा है कि 12 कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति में ये संदेश हमने दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया, और इन सारे सिद्धांतों को, इन 12 कदमों को अपने जीवन में हर जगह लागू किया, अप्लाई किया।
अगर हम अपने इस कार्यक्रम में जो भी कुछ सीखते हैं दोस्तों, हम जो भी समझते हैं, हम उसको अपने जीवन में लागू, हम उसको अप्लाई करते हैं शब्दों के द्वारा, एक्शन के द्वारा, और आने वाले व्यक्तियों को संदेश देते हैं कि ये कार्यक्रम काम, जब तक मैं जो मेरे को मिला है 12 कदमों के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा, किसी भ्रम में देने वाले के द्वारा, मतलब मेरे को जो नशा मुक्त जीवन मिला है, जब तक मैं दूसरों को नहीं बांटूंगा मेरे पास भी नहीं रहेगा। तो क्लियर है दोस्तों कि इस बात को कि 12 सिद्धांतों में चाहिए और लास्ट का भी हमें करना होगा। अब संदेश देने के लिए, मैसेज देने के लिए कम से कम मैं इन चीजों को तो हासिल करूं। सदस्यता मैंने हासिल की नहीं है, आध्यात्मिक जागृति हुई नहीं है, स्वयं की खोज करने से मैं डरता हूं, सती पूर्ति करना मेरे बस की बात नहीं है। जागरूकता के जो कदम बताए हैं, मेरी जागरूकता का जो सिद्धांत है, जागरूक, अवेयर, चेतन, हाथों हाथ सती पूर्ति करने लगते हैं हम शुरुआत में तो महीने में 2 महीने में डर के करते हैं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक जागृति, हमारी स्वयं की खोज करते करते हमारी बत्तियां जल जाती हैं, हमारी बत्तियां जल जाती हैं। हम इतने जागरूक और इतने अवेयर हो जाते हैं कि हम हाथों हाथ सती पूर्ति करते चलते हैं। जाने अनजाने अगर हमसे गलती आती है, तुरंत हम माफी मांगते हैं, तुरंत हाथ जोड़ के उसको सॉरी बोलते हैं। और कोई नुकसान हो जाए, किसी का कुछ गाड़ी में लग जाए, कुछ भी हो जाए XYZ, तो तुरंत सती पूर्ति। अब हम मुद्दों को, प्रॉब्लमों को पेंडिंग में नहीं डालते हैं, पोस्टपोन नहीं करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, हाथों हाथ सती पूर्ति करते हैं। पहले तो मेरे को सॉरी बोलना आता ही नहीं था, जिसका जो नुकसान हो गया वो चल दिया, अपने हाथ झाड़े और निकल दिया कि चलो कोई बात जो होगा सो। लेकिन कार्यक्रम में आने के बाद जब मैं सिद्धांतों को हासिल करता हूँ, कार्यक्रमों को करता हूँ, प्रोग्राम को करता हूँ, तो मैं अब आज के दिन स्वयं की खोज, मुझे मालूम है कि मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैंने किसी की 10 रुपए की बेईमानी करी है, मैंने किसी का कोई नुकसान कर दिया है, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलने के लिए तुरंत करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे को प्रॉब्लम। हम तुरंत उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अपनी जिंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तुरंत मदद मांगते हैं, तुरंत शेयर करते हैं, जागरूक रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना। संदेश पहुंचाने के लिए जब हमारे पास सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं, जागरूक होते हैं, हम अपनी स्वयं की खोज कर लेते हैं, आध्यात्मिक हमारी जागृति हो जाती है, सदस्य बन जाते हैं, तो हम इस सारे कार्यक्रम को दूसरों को देने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन में लागू। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।